हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय रमन और आज आपके लिए टॉपिक है डबल वर्ब वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें दो वर्ब होती है। दो वर्ब से मतलब कि दो क्रिया। ठीक है, अभी तक अपन एक वर्ब वाले सेंटेंस लिख रहे थे, पढ़ रहे थे कैसे बनते हैं। आज अपन पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले, सॉरी डबल वर्ब वाले, जिसमें एक ही सेंटेंस में दो वर्ब होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। डबल वर्ब वाले सेंटेंस, अनन्या पढ़ना चाहती है। देखिए इसमें दो वर्ब कौन सी है, मतलब मेन वर्ब, दो मेन वर्ब, पढ़ना, चाहना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। सौरभ फर्स्ट रैंक जीतना चाहता है, जीतना, चाहना, दो बना मेन वर्ब। सौम्य ज्ञान पाने के लिए स्कूल जाती है, तो एक तो जाना और एक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना, प्राप्त करना, पाना। ठीक है, हम तैरना पसंद करते हैं, तो एक तो तैरना और एक पसंद करना हो गए दो वर्ब। तो सभी सेंटेंस के अंदर दो दो वर्ब है, दो दो मेन वर्ब है। अब दो दो मेन वर्ब को कैसे बनाएंगे, ऐसे वाक्य इसमें दो मेन वर्ब होती है, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे फॉर्मूला अपन बनाते हैं। ठीक है, यदि इसका फॉर्मूला बनाए तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, क्या लिख दिया, अनन्या। अनन्या, सही है। तो अनन्या सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको पता है टेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसकी हेल्पिंग वर्ब डूडल होती है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डूडल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में डूडल्स का यूज नहीं होता है। डूडल्स का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो मेन वर्ब में एस और एस लगता है। और जब से सब्जेक्ट बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो मेन वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करते, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखना है अपन को इसमें कि सभी सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस से डूडल्स का यूज तो होगा नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब। ठीक है ना, किसका प्रयोग कर रहे हैं, मेन वर्ब। और वैसे ही यदि आता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते ही है। ठीक है ना, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है इसमें, देखो मेन वर्ब दो है, चाहना और पढ़ना। तो जैसे अपन सेंटेंस बनाते हैं, जब सुनाते हैं, अनन्या पढ़ना चाहती है, तो अनन्या, चाहना वर्ब हो गई, उसको क्या बोलते हैं, वांट। अब एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस और एस लगेगा, एस लग गया इसमें। अनन्या वांट्स, अनन्या चाहती है, क्या चाहती है, पढ़ना। तो पढ़ना एक वर्ब हो गई, एक वर्ब अपन पहले लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेकंड वर्ब के लिए टू लगाकर मैं जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। और वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो रीड। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला है इसमें कि मैन, जो उसके बाद टू और वाज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट अदर्स जो भी इसमें रहता है सेंटेंस। देखते हैं, सौरभ फर्स्ट रैंक जीतना चाहता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सौरभ, तो SAURABH, सौरभ। यहाँ तो समझ में आ गया आपको, सौरभ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, अब बात करते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब चाहना यानी वांट। ठीक है, अब फिर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो एस लग जाएगा। सौरभ वांट, सौरभ चाहता है, क्या चाहता है, जीतना। अब जीतना फिर वर्ब आ गई, ना, तो क्या है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीतना क्या बोलते हैं, विन। तो सौरभ वांट टू विन, सौरभ जीतना चाहता है। क्या जीतना चाहता है, फर्स्ट रैंक, या फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, जीतना चाहता है, अपने जीतना लिख दिया यहाँ पे। तो सौरभ वांट टू फर्स्ट रैंक।
समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप स्टेप टू स्टेप करते रहिए, बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। देखिए, सौम्या ज्ञान पाने के लिए स्कूल जाती है, ठीक है, और वैसे सौम्या खेलने के लिए जाती है, लेकिन एक बोलते बल्कि सौम्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाती है ना, लेकिन प्राप्त तो नहीं करती है, सौम्या तो खेलती है वहां पे, है ना। तो सेंटेंस और पास है कि सौम्या ज्ञान पाने के लिए स्कूल जाती है, तो अपन इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सौम्य, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं आएगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मैनुअल की बात करते हैं। अब मैनुअल इसमें एक तो जाना, एक होता है ज्ञान पाना, पाना। तो जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गो, जाने के लिए, है ना। तो सौम्य गो। अब सौम्य गो, गो में एस लगेगा, लगेगा क्या लगेगा? ई एस, क्योंकि लास्ट में क्या है? ओ आ रहा है। मैंने बताया कि ये कहाँ लगता है? जिसमें जिस वर्ब के लास्ट में ओ हो, एस एच ओ, सी एच ओ, एस ओ, डबल एस ओ, एक्स ओ, इसमें क्या लग जाता है? ई एस। तो सौम्य गो, सौम्य जाती है। मैंने लोग टू वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म। अब जो वर्ब आई दूसरी, तो टू पाने के लिए, पाने के लिए क्या बोलते हैं? पाने बोलते हैं अटेंड। या टू गेट, ठीक है, टू गेट या टू अटेंड कुछ भी लिख सकते हो। तो सौम्या गोस टू अटेंड, क्या पाने के लिए? ज्ञान। ज्ञान क्या बोलते हैं? नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। देखिए, सौम्या गोस टू अटेंड, गोस टू स्कूल, स्कूल जाती, सॉरी, गोस टू स्कूल, सॉरी अपना सेंटेंस ध्यान दिया नहीं। सौम्या गोस टू स्कूल, सौम्या स्कूल जाती है, ठीक है, सौम्या स्कूल जाती है। टू अटेंड, टू अटेंड या टू गेट, है ना। पाने के लिए, क्या पाने के लिए? ज्ञान पाने के लिए। ज्ञान क्या बोलते हैं? नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी। समझ में आ गया? आप लोग समझ में आ गया? देखिए, हम तैरना पसंद करते हैं। अब इसमें भी दो है, दो में वर्ब है, एक तो पसंद करना, एक तैरना। एक पसंद करना और एक तैरना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। उसके बाद में पसंद करते हैं, तो उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? ए लाइक, के लाइक। सही में आया नहीं आया? लाइक। अब इसमें देखो, सब्जेक्ट बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है, तो ऐसे से लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सब्जेक्ट जब बहुवचन होता है तो मेन वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। समझ में आ गया? तो सौम्या वी लाइक, वी लाइक हम पसंद करते हैं तैरना। तो टू स्विम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार डबल वर्ब वाले आप सेंटेंस कोई से भी बना सकते हो बिना कोई समस्या के, ठीक है। जैसे सेंटेंस अपन और भी ले लें, जैसे गौरव पतंगे उड़ाना चाहता है, ठीक है। ये गौरव की बाउंड है, तो गौरव ज्यादातर ये काम करता है पतंग उड़ाने का, है ना गौरव? ठीक है, देखो गौरव पतंगे उड़ाना चाहता है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? गौरव, तो गौरव पर लिख दिया। उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा नहीं, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ये सेंटेंस टेंस लिया है अपन ने। उसके बाद में मेन वर्ब चाहना, तो वांट, तो एस और एस लगेगा नहीं लगेगा? लगा नहीं लगा? लगेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए क्या लग जाएगा? एस। तो गौरव वांट्स, गौरव चाहता है, क्या चाहता है? उड़ाना। क्या उड़ाना? पतंग, पतंग उड़ाना। तो गौरव वांट टू फ्लाई, वांट टू फ्लाई, क्या उड़ाना चाहता है? काइट्स, पतंगे। तो यानी डबल वर्ब होती तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट वर्ब होती है ना,
उसके बाद में टू लगा करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, सेकंड जो वर्ब आती है उसका। समझ में आ गया? जैसे और सेंटेंस ले गया, जैसे लिख दिया अपन ने, एक और लेते हैं, वह चलो ठीक है, खाना खाना चाहती है, वह खाना खाना चाहती है। अब देखो खाना खाना लिखा हुआ दो है, खाना खाना, लेकिन आपको पता है इसमें एक तो वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। एक तो क्या है, वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। एक तो वर्ब कौन सी, क्रिया, खाने वाली क्रिया, और एक ऑब्जेक्ट कौन सा, जो आप खाओगे, रखा हुआ है सामने, है ना। तो ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो एक तो वह खाना खाना चाहती है, तो खाना तो गया ऑब्जेक्ट और ये खाना हो गया वर्ब। ठीक है, देखो वह, यहाँ पे लड़का है लड़की है, वह शी आएगा, ये आएगा शी आएगा, क्योंकि लड़की ना चाहती है तो शी। अब वो भी चाहना क्या बोलते हैं, वांट्स। वह चाहती है, क्या चाहती है, टू ईट, खाना। डबल वर्ब आते टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो वह खाना खाना, वह खाना चाहती है, वह खाना चाहती है, क्या खाना चाहती है, खाना, फूड। वह खाना खाना चाहती है। समझ में आया? तो देखिए कितनी आसानी से अपन ने डबल वर्ब वाले सेंटेंस बनाना सीख लिए। आप भी कोई सा भी सेंटेंस जिसमें डबल वर्ब हो आप आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप टू स्टेप बनाते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हो। थैंक यू सो मच।